नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में होगा विधानसभा चुनाव। 7 और 17 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। 3 दिसंबर को होगी मतगणना। आदर्श आचार संहिता लागू। राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि राज्य के 90 विधानसभा क्षेत्रों में 24,109 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। भाजपा ने छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की। 64 उम्मीदवारों की इस सूची में 3 सांसदों के नाम भी शामिल। और बस्तर संभाग को छोड़कर प्रदेश से मानसून की हुई विदाई। अब समाचार विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग ने कल छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसी के साथ इन राज्यों में कल से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होगा। मतगणना के बाद नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए 13 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। इसी दिन से नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 20 अक्टूबर तक चलेगी। 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 23 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। वहीं 17 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए 21 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। 30 अक्टूबर को नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन है। 31 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। प्रत्याशी 2 नवंबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट हैं। इनमें से पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इनमें बस्तर संभाग की सभी 12 सीटें, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकोट, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा शामिल हैं। इसके अलावा पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी और मोहला मानपुर में भी पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। वहीं दूसरे चरण में बाकी 70 सीटों पर मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने नई दिल्ली में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में आश्वासन दिया कि निर्वाचन आयोग इन 5 राज्यों में साफ सुथरे और गड़बड़ियों से मुक्त चुनाव सुनिश्चित करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि सी विजिल ऐप के माध्यम से कोई भी नागरिक चुनाव से संबंधित किसी भी गड़बड़ी की सूचना निर्वाचन आयोग को दे सकता है। प्रत्येक शिकायत पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई की जाएगी। इस बीच राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में बताया कि राज्य में मतदाताओं की संख्या करीब 2,03,60,000 है। इनमें 1,01,20,830 पुरुष और 1,02,39,410 महिला मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा तृतीय लिंग समुदाय के 790 मतदाता हैं। वहीं सेवा मतदाताओं की संख्या 19,839 है। प्रदेश में 17 प्रवासी भारतीय मतदाता भी पंजीकृत हैं। राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि राज्य में 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं की संख्या 2,462 है। श्रीमती कंगाले ने बताया कि राज्य के 90 विधानसभा क्षेत्रों में 24,109 मतदान केंद्र हैं। सभी मतदान केंद्रों में मतदाता सहायता केंद्र का निर्माण किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 संगवारी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जिसे महिला मतदान दल द्वारा संचालित किया जाएगा। इसके अलावा 5 आदर्श मतदान केंद्र और एक दिव्यांग संचालित तथा युवा संचालित मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सभी मतदान केंद्रों में बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए मतदाता मित्र उपस्थित रहेंगे, जो उनका सहयोग करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होते ही संपत्ति विरूपण की कार्यवाही शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। 64 उम्मीदवारों की इस सूची में 3 सांसदों के नाम भी शामिल हैं। इनमें भरतपुर सोनहत विधानसभा सीट से केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह,
लोरमी से सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव और पत्थलगांव से सांसद गोमती साय को प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को राजनांदगांव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को जांजगीर चांपा, पद्मश्री अनुज शर्मा को धरसीवा, रायपुर दक्षिण से ब्रजमोहन अग्रवाल, रायपुर पश्चिम से राजेश मूणत, रायपुर ग्रामीण से मोतीलाल साहू और रायपुर उत्तर से पुरंदर मिश्रा को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह मनेन्द्रगढ़ से श्याम बिहारी जायसवाल, बैकुंठपुर से भैया लाल राजवाड़े, शामरी से उदेश्वरी पैकरा, सीतापुर से राम कुमार टेम्पो, जसपुर से राय मुनि भगत और कुनकुनी से पूर्व सांसद विष्णुदेव साय पार्टी के प्रत्याशी होंगे। वहीं लेनलूगा से सुनीति राठिया, रायगढ़ से ओपी चौधरी, सारंगगढ़ से शुभ कुमारी चौहान, रामपुर से ननकी राम कंवर, कटघोरा से प्रेमचंद्र पटेल, पाली तानाखार से रामदयाल उइके, कोटा से प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, मुंगेली से पन्नूलाल मोहले, तखतपुर से धर्मजीत सिंह, बिल्हा से धर्मलाल कौशिक, बिलासपुर से अमर अग्रवाल, मस्तूरी से डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी और अकलतरा से सौरभ सिंह को प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसके अलावा शक्ति से खिलावन साहू, चंद्रपुर से रानी संयुक्ता सिंह जूदेव, जयजयपुर से कृष्णकांत चंद्र, पामगढ़ से संतोष लहरे, बसना से संपत अग्रवाल, महासमुंद से योगेश्वर राजू सिन्हा, बिलाईगढ़ से डॉक्टर दिनेश लाल जांगड़े, बलौदाबाजार से टंकराम वर्मा, भाटापारा से शिवरतन शर्मा, आरंग से गुरु खुशवंत सिंह और बिंद्रा नवागढ़ से गोवर्धन राम मांझी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसी तरह क्रूज से अजय चंद्राकर, धमतरी से रंजना साहू, संजारी बालौद से राकेश यादव, गुंडरदेही से बीरेंद्र कुमार साहू, दुर्ग ग्रामीण से ललित चंद्राकर, दुर्ग शहर से गजेंद्र यादव, भिलाई नगर से प्रेम प्रकाश पांडे, वैशाली नगर से रिकेश सेन, अहिरवाड़ा से डोमन लाल, कोरसेवाड़ा साजा से ईश्वर साहू और नवागढ़ से दयाल दास बघेल को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा कवर्धा से विजय शर्मा, डोंगरगढ़ से विनोद खांडेकर, डोंगरगांव से भरत लाल वर्मा, अंतागढ़ से विक्रम उसेंडी, भानु प्रतापपुर से गौतम उइके, केसकाल से नीलकंठ टेकाम, कोंडागांव से लता उसेंडी, नारायणपुर से केदार कश्यप, जगदलपुर से किरण सिंहदेव, चित्रकूट से विनायक गोयल, दंतेवाड़ा से चेतराम आरामी, बीजापुर से महेश गागड़ा और कोंटा से सोयम मुका को प्रत्याशी घोषित किया गया है। गौरतलब है कि भाजपा 21 प्रत्याशियों की सूची पहले ही जारी कर चुकी है। इसे मिलाकर अब वह 90 में से 85 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। इनमें 4 सांसदों को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं 5 विधानसभा सीटें पंडरिया, बेमेतरा, अंबिकापुर, बेलतरा और कसडोल में भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा होना बाकी है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद सभी नगरीय निकाय और ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए गए राजनीतिक पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के होल्डिंग्स, पोस्टर और बैनर हटाने की कार्रवाई की जा रही है। राजधानी रायपुर सहित कोंडागांव, मुंगेली और जांजगीर चांपा में कल दोपहर बाद से ही बैनर, पोस्टर और होल्डिंग्स हटाए जा रहे हैं। उधर कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। कलेक्टर ने बताया कि विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने और मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का बिना किसी भय और दबाव के प्रयोग किए जाने के लिए जिले में शांति बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान जिले में कानून व्यवस्था को नियंत्रित किए जाने और सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2023 में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों के दल से बातचीत करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री एशियाई खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए एथलीटों की प्रशंसा करेंगे और उन्हें भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए प्रेरित करेंगे। एशियाई खेलों में 28 स्वर्ण पदक सहित भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं। एशियाई खेलों में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। कार्यक्रम में एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के खिलाड़ी, उनके कोच, भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी और राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में बस्तर संभाग को छोड़कर मानसून की विदाई हो गई है।
मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून की छत्तीसगढ़ सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, बिहार के कुछ भाग और उत्तर अंदरूनी कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के अधिकांश भाग और मध्य अरब सागर के कुछ भाग से कल विदाई हो गई। प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।